ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा बल्कि ये दावा खुद ईरान ने किया। ईरान ने दुनिया के सामने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया। सवाल ये खड़ा होता है, क्या अमेरिका पूरी तरह से जंग हार चुका है और अब सिर्फ औपचारिकता भर ही रह गई है? अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम माना जा रहा है। दोनों ही देश दावा कर रहे थे कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। अमेरिका और इजराइल ने पिछले साल भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए थे और इस साल भी उन्होंने शुरुआती दौर में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका हमेशा ही ईरान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव बनाता रहा है। ईरान भी हमेशा से ही ये कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक कार्यों के लिए है, हथियार बनाने के लिए नहीं। हालांकि ईरान के पास परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मौजूद है। ईरान ने दुनिया के सामने ये दिखा दिया है कि उसने परमाणु प्रोग्राम में वो कैपेसिटी हासिल कर ली है जिससे वो जब चाहे परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान ने बाकायदा मीडिया के सामने अपनी हाईटेक न्यूक्लियर लैब दिखाई, वो लैब जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल सालों से साजिश रच रहे थे। 28 फरवरी को हमले तक किए, जो तनाव अब तक जारी है। दावा है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन में वो महारत हासिल कर ली है जो सिर्फ एक परमाणु संपन्न देश के पास होती है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आमतौर पर नागरिक कार्यों में न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी ईरान का यह प्रोग्राम हथियार बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। ईरान के पास साल 2025 में तकरीबन 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसका संवर्धन स्तर 90% तक ले जाने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। माना जा रहा है कि ईरान उसका संवर्धन स्तर 90% यानी वेपन ग्रेड तक ले जा चुका होगा। हालांकि अब तक ईरान की ओर से इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
सवाल ये उठ रहा है कि क्या दुनिया एक नए और सबसे विनाशकारी परमाणु युद्ध के मुखाने पर खड़ी है? क्या अमेरिका की तमाम पाबंदियों पर और धमकियों को ठेंगा दिखाकर ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? ईरान की मीडिया से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद एस्लामी ने खुद कैमरे के सामने आकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। گداخت همکاران ما از مرز اثبات فناوری عبور کردند، وارد در حقیقت سیستم و سامانه و قابلیت سازی شدن که این میتونه در حقیقت با تقویت و گسترش این شبکه میتونه در رسیدن به محصول سرعت بده مسیر ما رو. ईरान अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अपने शीर्ष कमांडरों की हत्या और अपनी धरती पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए ईरान तड़प रहा है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर अमेरिका और इस्राइल जैसे दुश्मनों को हमेशा के लिए शांत करना है तो परमाणु बम ही एकमात्र रास्ता है। ईरान अब आर पार के मूड में है। अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण किया तो यकीनन मिडिल ईस्ट में वो त्राहिमाम मचेगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और अमेरिका का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक्सपर्ट्स मान रहे कि ईरान अब सिर्फ एक ट्रिगर दबाने की पूरी दूरी पर है। साफ है कि ईरान की परमाणु भट्टियां धधक रही हैं और उन भट्टियों में अमेरिका जैसी सुपर पावर का गुरूर जल रहा है। फिलहाल अमेरिका सिर्फ खोखली धमकियां दे रहा है। सालों से अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। दावा किया गया कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत शून्य रही। पाबंदियों का ईरान पर कोई असर नहीं दिख रहा है। फिलहाल ये साफ तो नहीं हुआ कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है, लेकिन अगर वो ऐसा कर लेता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसकी कई वजहें हैं। रूस और ईरान अहम सहयोगी है। युद्ध के दौरान ये खबरें आ रही थी कि ईरान अपना 440 किलो संवर्धित यूरेनियम रूस को सौंप सकता है। हालांकि बाद में ईरान की ओर से ही इन खबरों पर विराम लगा दिया गया, लेकिन ये खबरें रूस और ईरान के मजबूत परमाणु संबंधों की ओर इशारा जरूर करती है। ईरान का बुशहर परमाणु ऊर्जा केंद्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया और रूस के सहयोग से ही उसका संचालन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ परमाणु ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी अगर यहाँ परमाणु संवर्धन किया जाए तो संभव है किसी को भी इस पर शक नहीं होगा। ईरान की अपनी लैब दिखाने के बाद ये तो साफ हो चुका है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि क्या उसने परमाणु हथियार बना लिया है। हालांकि इसकी उम्मीदें फिलहाल कम हैं, तो यकीनन ईरान सीधे बम की ही तस्वीरें जारी करता। हालांकि ईरान के परमाणु हथियार बना लेने की बात पर अगर साबित हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ईरान पहले ही दावा कर चुका है कि जंग के बीच वो दुनिया को बड़ा सरप्राइज देगा। ऐसे में अगर ये बात सच होती है तो अमेरिका के लिए स्थिति बेहद शर्मनाक होगी। ईरान लिबिया समेत अन्य देशों के हालात देख चुका है, जिन्होंने परमाणु हथियार सरेंडर किए और उसके बाद वो बदहाली के समंदर में डूबते चले गए। ऐसे में उम्मीद नहीं है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटेगा, और अगर वो आगे बढ़ा तो अगला कदम परमाणु हथियारों का निर्माण ही है।
अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म करने का प्रयास पूरा किया। दोनों देशों ने मिलकर पिछले साल भी कई हमले किए। ईरान के परमाणु केंद्रों पर जबरदस्त बमबारी की गई। 28 फरवरी को जंग का आगाज भी परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने के नाम पर ही किया गया। अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर ईरान के 13,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। इनमें से कई बम तो ईरान के परमाणु केंद्रों के करीब गिरे। हालांकि अमेरिका को कोई भी बम ईरान के परमाणु केंद्रों को छू तक नहीं सका, क्योंकि ईरान के परमाणु केंद्र जमीन में इतनी गहराई पर है जहां तक अमेरिका को कोई भी बंकर बस्टर बम नहीं पहुंच पाया। अमेरिका ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन तक करने का प्लान बनाया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। ईरान के निगरानी केंद्रों और रेडार स्टेशन पर अमेरिकी सेना ने जबरदस्त हमले किए। दावा किया कि ईरान के हॉर्मुज में निगरानी करने की क्षमता कमजोर हुई, लेकिन ईरान का जज्बा देखकर अमेरिकी सेना के हौसले पस्त हो गए। आज अमेरिका चाहे जितना दावा कर ले, लेकिन ये बात साफ है कि ईरान में उसका एक और टारगेट फेल हो गया है। वो ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ और अब ईरान से आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती दिख रही है। साफ है कि अमेरिका की धमकियां फेल हो चुकी है, प्रतिबंध बेअसर साबित हो चुके हैं और ईरान के न्यूक्लियर लैब से आई तस्वीरें गवाही दे रही है कि महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iranian missile after another. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।